हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखने वाले हैं। तो देखिएगा, बहुत आसान तरीका होता है विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को हल करना। तो सबसे पहले हमें दो समीकरण दिए होंगे। पहला समीकरण जो इस प्रकार से दिया है 3x माइनस 2y बराबर 5, और दूसरा समीकरण जो दिया है वह दिया है 2x प्लस y बराबर 8। तो इन दोनों को हमें हल करना है। हल करने का मतलब इसमें x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। चलिएगा, आज हम सीखते हैं कि विलोपन विधि से समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहला स्टेप होता है कि यदि हमें कोई भी समीकरण दिया है, यदि हमें कोई भी दो समीकरण दिए हैं तो उसमें दो चर होंगे, एक तो x और एक y। तो सबसे पहले या तो हम x वाले पदों को बराबर बना लें या फिर y वाले पदों को बराबर बना लें। ये हमारी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो हम इसमें y वाले पदों को बराबर बना लेंगे। तो ऊपर वाले पद का जो गुणांक है, गुणांक मतलब जो y के साथ संख्या है वह है -2, और नीचे वाले y के साथ कोई भी संख्या नहीं है तो इसका गुणांक है 1। कितना माना जाएगा? 1। जब किसी चर राशि के साथ कोई संख्या ना हो, यानी कि गुणांक ना लगा हो, तो उसका गुणांक 1 ही होता है। तब देखिएगा, 2 और 1 को हमें बराबर बनाना है। तो क्या करेंगे, हम 2 से समीकरण 2 में गुणा करवा देंगे। समीकरण 1 में 2y है तो 2 से इसमें गुणा करवाएंगे तो इसमें भी 2y हो जाएगा। तो पहला काम होता है कि हम किसी भी चर को बराबर बना लें। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, देखिएगा लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। अब हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। तो पहला जो समीकरण है उसको ज्यों करते हुए रखेंगे यहाँ पर 3x माइनस 2y बराबर 5। दूसरे समीकरण में 2 से गुणा करेंगे सभी पदों में। सबसे पहले 2x में करेंगे तो हो जाएगा 4x, फिर प्लस y में तो 2y बराबर 2 का 8 में तो 2 8 16। दूसरा काम, जिन पदों को हमने बराबर बनाया है उनके चिन्ह कैसे हैं? प्लस माइनस हैं तो हमेशा लिखेंगे जोड़ने पर। यदि माइनस माइनस होते तो हमेशा लिखते घटाने पर, या प्लस प्लस होते तो हमेशा लिखते घटाने पर। अब जोड़ने पर क्या होगा, देखिएगा 3x और 4x जुड़ेगा तो हो जाएगा 7x। 2y माइनस का 2y प्लस का तो ये कट जाएगा। यहाँ देखिएगा 16 में हम जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा 21। अब इसको कर लेंगे हल। तो 7 एकम 7, 7 3 21, यानी x बराबर जो निकल के आया वह आया है 3। और जब भी एक चर राशि का हमें मान प्राप्त हो जाए तो दूसरी चर राशि का मान हम समीकरण 1 या 2 में पहली चर राशि का मान रख देंगे तो आराम से निकल आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए या 2 में बराबर ही मान आएगा। तो हम समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर देखिएगा 1 को लिखेंगे हम यहाँ पर। तो 3x माइनस 2y बराबर 5 पहला समीकरण दिया हुआ है। इसमें हम मान रखेंगे तो 3x की जगह कितना रखना है? 3। तो क्या रखेंगे? 3। और चार अचर के बीच में गुणा का चिन्ह होता है माइनस 2y बराबर 5। 3 तिरका 9 माइनस 2y बराबर 5। 2y को ले जाएंगे हम उस तरफ, 5 को लाएंगे इस तरफ। तो 9 माइनस का हो जाएगा 5 इस तरफ आएगा, 2y उस तरफ जाएगा माइनस से प्लस का हो जाएगा। तो ये आएगा 4, 9 में से 5 घटा और ये 2y, 2 दूना 4। तो y बराबर कितना आएगा? 2। तो y बराबर निकल के आया 2। तो इस प्रकार से हम किसी भी समीकरण के मान निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, बहुत आसान तरीका होता है विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को हल करना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि इसी प्रकार से आप बिल्कुल एकदम बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।